ईमानदारी से इस पर सोचिए। अधिकांश पुरुषों के साथ शादी के बाद क्या होता है? उनका दोस्ती का दायरा छोटा हो जाता है या पूरी तरह खत्म हो जाता है। उनके शौक स्वार्थी कहलाने लगते हैं जब तक कि वे परिवार के काम ना आए। उनका खाली समय घर की जिम्मेदारियों और पारिवारिक कर्तव्यों में समा जाता है। उनका पैसा अब उनका नहीं रहता, वो हमारा बन जाता है। और अक्सर ये तय करने का नियंत्रण महिला के हाथ में होता है कि पैसा कैसे खर्च होगा। ये सब संयोग से नहीं होता, ये डिजाइन के तहत होता है। महिलाएं सहज रूप से समझती हैं कि परिवार में पुरुष की उपयोगिता तब बढ़ती है जब उसके बाहर के विकल्प कम हो जाते हैं। जितने कम विकल्प उतने ज्यादा संसाधन वो रिश्ते को बनाए रखने में लगाएगा। इसलिए धीरे धीरे, फैसले दर फैसले, पुरुष की स्वतंत्र जिंदगी को तोड़ा जाता है, जब तक वो मानसिक और आर्थिक रूप से फंस ना जाए। इस सिस्टम की सबसे चतुर बात यह है कि ये पुरुष के ही मूल्यों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करता है। एक अच्छा पति बनने की चाह, एक भरोसेमंद कमाने वाला बनने की इच्छा, एक प्यार करने वाला पिता बनने का सपना, यही नेक भावनाएं उसकी जंजीर बन जाती हैं। वो खुद अपनी कैद में सहयोग करता है क्योंकि विरोध करना उसे स्वार्थी और गैर जिम्मेदार लगता है। कार्ल युंग ने लिखा था, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सबसे डरावनी चीज है, लेकिन शादीशुदा पुरुषों के लिए सबसे डरावनी बात यह समझना है कि वे कितनी पूरी तरह पालतू बना दिए गए हैं। हमारी भाषा तक ये सच दिखा देती है। गले में फंदा, शादी में बंध जाना, डुबकी लगाना, ये शब्द अवचेतन रूप से बताते हैं कि शादी को आज़ादी की प्राप्ति नहीं बल्कि उसकी हानि के रूप में देखा जाता है। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। ये सिस्टम सिर्फ पुरुषों का शोषण नहीं करता है, ये उन्हें शोषण के लिए आभारी भी बना देता है। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ कोई साधारण कहावत नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है जो पुरुषों को सिखाती है कि वे अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं और मानसिक स्वास्थ्य से ऊपर महिला की भावनाओं को रखें। इससे गहरा शक्ति असंतुलन पैदा होता है। एक व्यक्ति की खुशी प्राथमिक लक्ष्य बन जाती है और दूसरे की खुशी सशर्त। ये साझेदारी नहीं है, ये बेहतर मार्केटिंग के साथ सेवक भाव है। शोपेनहावर ने कहा था, मनुष्य तभी स्वयं हो सकता है जब वो अकेला हो। शादी उसे एकांत और स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से खत्म कर देती है, जिससे पुरुष अपनी असली पहचान बनाए रख सके। धीरे धीरे वो बन जाता है जो उसकी पत्नी को चाहिए, ना कि वो जो वो वास्तव में है। ये बदलाव इतना धीरे होता है कि अधिकांश पुरुषों को तब तक एहसास नहीं होता जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए। पहले छोटी बातें, दोस्तों की मीटिंग छोड़ देना, शांति बनाए रखने के लिए उसकी पसंद का रेस्टोरेंट चुनना, सामाजिक योजनाओं में उसकी राय को प्राथमिकता देना, अलग अलग ये सब ठीक लगता है, लेकिन मिलकर ये व्यक्तिगत स्वायत्तता का पूर्ण समर्पण बन जाता है। उधर महिलाओं का व्यवहार भी एक तय पैटर्न का पालन करता है। कोर्टशिप के दौरान अधिक आकर्षण, अधिक सेक्स, साझा रुचियां, कम मांगे, ज्यादा सहमति, लेकिन प्रतिबद्धता मिलते ही समीकरण बदलने लगता है। सेक्स इच्छा नहीं बल्कि इनाम बन जाता है। साझा रुचियां तब तक मायने रखती हैं जब तक वे परिवार के लक्ष्य पूरे करें। मांगे बढ़ती हैं, सहमति घटती है। ये कोई जानबूझकर किया गया षड्यंत्र नहीं है, ये विकासवादी प्रोग्रामिंग है। महिलाएं जैविक रूप से संसाधन और प्रतिबद्धता सुरक्षित करने के लिए बनी है और फिर उस व्यवस्था को अपने अधिकतम लाभ के लिए अनुकूल बनाने के लिए। जो पुरुष इस प्रोग्रामिंग को नहीं समझता वो उसका शिकार बन जाता है। कड़वा सच ये है, आपकी पत्नी का प्यार शर्तों पर आधारित होता है। ये आपकी उपयोगिता पर निर्भर करता है, आपके अस्तित्व मूल्य पर नहीं। जैसे ही आप मूल्य देना बंद करते हैं, कमाई घटे, सेहत खराब हो या आप बहुत परिचित हो जाएं, प्यार खत्म होने लगता है। तलाक के आंकड़े ये साबित करते हैं। 70 से 80% तलाक महिलाएं शुरू करती हैं, और तब जब लाभ हानि का गणित उनके पक्ष में हो जाता है। फैमिली कोर्ट सिस्टम इस शोषण को पूरा करता है। तलाक के बाद भी पुरुष को संसाधन देते रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आधुनिक शादी सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक रूप से भी पुरुष को तोड़ लेती है। वो सीख लेता है कि उसके विचार, भावनाएं और इच्छाएं घरेलू शांति से कम अहम है। यही लर्न्ड हेल्पलेसनेस है। जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है, वो खुद को समझाने लगता है, त्याग बराबर प्यार, असुविधा बराबर मर्दानगी। समाज, मीडिया, धर्म सब इस सोच को मजबूत करते हैं, और जो पुरुष इस सच्चाई पर सवाल उठाते हैं उन्हें स्वार्थी, अपरिपक्व या कमिटमेंट फोबिक कहा जाता है। असल सच ये है, जिस पल आप किसी महिला को अपनी खुशी का केंद्र बना लेते हैं, आप हार चुके होते हैं। सशक्त पुरुष रिश्तों से भागते नहीं, वे ऐसे रिश्तों की मांग करते हैं जो उनकी चेतना के स्तर से मेल खाते हों, और उसी मानसिक स्वतंत्रता में वे ऐसा प्रेम पाते हैं जो मजबूरी से नहीं, चुनाव से जन्म लेता है। चुनाव आपका है, डर से किसी भी शर्त को स्वीकार करना या ऐसी जिंदगी बनाना जहां लोग आपकी मौजूदगी के लिए प्रतिस्पर्धा करें। एक रास्ता गुलामी है प्यार के नाम पर, दूसरा रास्ता आजादी है जो सच्चे प्रेम